देखो आज हम सोचते हैं कि चिकित्सा संसार में किस तरीके से और कैसे काम किया जा सकता है ना। सबसे पहले तो हमारे पास में जितना भी मेंबर का बेस है ना, इस मेंबर बेस को में हल किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका मेंबर बेस हो गया। अभी दूसरा हमारे पास में मेंबर बेस में अब हमको एक और अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, जो सर्विस हम दे सकते हैं वो ये है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत टेस्ट देना, आपके मेंबर को व्यक्तिगत टेस्ट देना। तो व्यक्तिगत टेस्ट देने के लिए आप दो चीजें और रेट कर सकते हैं जब आप कॉल करते हैं। एक तो ये हो सकता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ, और एक दूसरा होता है डेट ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। तो हर व्यक्ति को लगता है कि यार मेरा, मान लो आपने आज आपका सिस्टम इतना अपग्रेडेड है कि आपकी इंफॉर्मेशन 2 मिनट में सब जगह पहुंचती है ना। तो आप कोई यदि जैसे उसने मान लो उसका एक चार्ज आपने फिक्स कर लिया, पहले तो आप अपना 1 साल तक डेटाबेस बनाते हो, डेटाबेस बनता चले जा रहा, बनता चला रहा। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास में आपके वर्किंग के साथ में एक ऐसा डेटाबेस होगा जो पर्सनली व्यक्ति को टच करता, और उस टच करने से आपका एक नई सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट होती है कि उसका जन्मदिन और मतलब उसकी शुभकामना है ना। तो जन्मदिन और उसकी शुभकामनाओं का यदि आपने डेटाबेस बनाया तो एक आपके सोर्सेस ऑफ इनकम और चालू हो गया। अब इसके लिए कस्टमर सेलिब्रेशन ही हो गया, तो कस्टमर सेलिब्रेशन हो, ये पॉइंट मिल गया ना हमको, कस्टमर सेलिब्रेशन, उससे वो भी उत्साहित होगा आपको। तो और उसका नाम आप सोचो कि वो आपके लिए तो क्या होगा, आपने मान लो 1000 रुपए भी एक सर्विस के लिए, पर उसको सोचो कि वो 1 पैसा भी नहीं देगा एक व्यक्ति के, और उसको आप उसी वक्त इमीडिएट उसको एंटरटेन कर सकते हो, क्योंकि आज आपके पास में सिस्टम, उसके लिए आपको पेपर पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को पेपर चेक करता हूँ। व्हाट्सएप पे गए आप, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम या सोशल मीडिया पे गए, टेलीग्राम का रन ज्यादा होगा, टेलीग्राम पे नहीं जाएगा क्योंकि टेलीग्राम व्यक्तिगत नहीं जाएगा। व्हाट्सएप का क्या है कि मैसेज व्यक्तिगत जाता है, टेलीग्राम का व्यक्तिगत नहीं जाएगा। तो आप व्हाट्सएप पे जब जाएंगे तो आप व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, हमारे पास में तो सभी व्यवस्था है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारे। तो सोशल मीडिया के तो आज हम मास्टर बन सकते हैं। तो इस टूल्स के माध्यम से हमने एक सेलिब्रेशन वाला एक अलग कॉलम निकाला और उससे सोर्सेस ऑफ इनकम हमारी स्टार्ट हो गई। तो सेलिब्रेशन वाला टेस्ट देखो, कस्टमर सेलिब्रेशन। अब कस्टमर सेलिब्रेशन यदि आप करते हो तो हम आपको इंसेंटिव दे सकते हैं। कस्टमर सेलिब्रेशन मान लो हमने कस्टमर सेलिब्रेशन पे आपको 20% की इंसेंटिव दिया, तो 1000 रुपए का एक आइटम बना, एक वो हुआ तो 200 रुपए आपको मिल गया। एड का फॉर्मेशन कैसा रहेगा सर? जैसे हम कस्टमर को वो सामने वाले ही देगा बना करके, आप मगजमारी मत करो। यदि वो बनाना चाहता है कि बोले मेरा बना करके दो, तो उसका 500 रुपए अलग चार्ज दो। आपको सर्विस के पैसे मिलेंगे पर वो आपको रिले मतलब वो करना पड़ेगा। यदि वो आपका वो अपना डेटा नहीं बना करके दे सकता, सेलिब्रेशन का अपनी जानकारी के लिए नहीं दे सकता, तो आप उसके लिए चार्ज करो, फीस चार्ज करो। तो आपको सोर्सेस ऑफ इनकम एक एक्स्ट्रा बहुत बढ़िया मिल गई। इसमें सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, तो जैसे अपन सामने वाला का अपना डेटाबेस तैयार कर रहे हैं तो वो अपन से बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, जैसे कि आप जो डेटा दे, हम जो डेटा उनका सेलिब्रेट करेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ है या मैरिज एनिवर्सरी है या अदरवाइज कोई सा भी प्रोग्राम है, या उनसे एड भी ले सकते हैं हम, पर उनके कोई फॉर्म का है तो कोई फॉर्म का अगर ऐड दिलवाना है तो हमारी नहीं, तो उसके लिए हमारा काम इतना मजबूत होना चाहिए ना। जो सिस्टम पे जो आज आदमी फोन पे बात कर रहा है, उसका दिमाग यदि इतना तेज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रूटीन ही काम कर रहा है। उसको यही है कि भैया मेरे को 500 रुपए लेना है, 200 रुपए लेना है, 250 रुपए लेना है, उससे ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए आपको वैसा काम करना पड़ेगा। तो मैंने दूसरा ये, तीसरा एक सबसे बड़ा ये है कि हमारा हेल्थ डायरेक्टिव प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, जिसके लिए सारे लोग चाह रहे हैं कि यार हेल्थ डायरेक्टरी, तो डेटाबेस हेल्थ डायरेक्टरी हम मतलब इसी देखिए एक ही कास्ट में हमारा काम बढ़ता चलेगा। हेल्थ डायरेक्टिव प्रोजेक्ट करोगे? हाँ, हेल्थ डायरेक्टिव प्रोजेक्ट। इस हेल्थ डायरेक्टिव प्रोजेक्ट में के बारे में भी जब आप बात करो तो बताओ।
जी जी तो बताओगे आप उसमें क्या होगा कि आपकी हेल्थ डायरेक्टरी से उसका बिजनेस कितना बढ़ेगा। यदि व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ रहा है तो फिर हेल्थ डायरेक्टरी बिजनेस के साथ में उसको कितनी सुविधाएं अलग से मिल रही है, इसके बारे में सोचो। हेल्थ डायरेक्टरी एक डेटाबेस बन गया, उस डेटाबेस से उसका पर्सनल बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा ये है हमारा चिकित्सा संसार का एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे जब जाते हैं तो एप्लीकेशन पे उसका डेटा अपलोड कर सकते हो। तो डेटा अपलोड करने के बाद में उसको उसका बेनिफिट अलग मिलेगा, क्योंकि उसका डेटा जो है वो गूगल पे और इन सब पे चले जाएगा। तो थोड़े दिन बाद में उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उसका बिजनेस बढ़ेगा। आपको तो ये देखना है कि अपने मिशन के बारे में बताना कि आपको यदि आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके संपर्क बढ़ेंगे, ये विश्वास दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये एक फायदा होगा, है ना। चौथा है विज्ञापन। पांचवा है हमारा चिकित्सा संसार। छठा है लोकल बिजनेस सपोर्ट। हमारे कारण उसका बिजनेस सपोर्ट बढ़ रहा है ना। तो ये चीज जो है आपको एहसास करवाना पड़ेगी। सातवां सबसे बड़ा रहता है कि हमारे हेल्थ कैंप, है ना, हेल्थ कैंप। आठवां है हमने एक डायबिटीज पर बहुत बड़ा अभियान चलाया था, तो वो चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों को। तो उसमें हम यदि अपने सिस्टम में यदि हजारों व्यक्तियों को हमने तैयार कर दिया, जैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हम अपॉइंट कर रहे हैं, उनको यदि हमने मतलब ट्रेन कर दिया कि आप अपने क्षेत्र में स्कूलों में भी इसमें भी जा करके और डाइट वगैरह और इन सब बारे में एजुकेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा सोशल कमिटमेंट हम इस माध्यम से कर, क्योंकि आज तक एक पहला ऐसा ये क्वेश्चन पहला ऐसा हेल्थ मीडिया है जिसने भारत में क्रांतिकारी काम किया है। वो ये कि आयुष चिकित्सा सेवाओं को डेवलप करना। मतलब ये जो आयुष का कंसेप्ट है ना आज भारत में आ रहा है, इसको इस कंसेप्ट के लिए डिमांड जो है वो सबसे पहले काम अपन ने चालू करा 2005 में। मतलब तब केवल एलोपैथी को ही लोग जानते थे, आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग और इनको जानते थे नहीं, और इनको संयुक्त एक मंच पे लाना और उनकी वर्कशॉप करना, उनकी डायरेक्टरी बनाने का काम अपन ने किया। और इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देख ले, मैंने तेरे को कहा था एक समय ऐसा आता है कि हमको आलस आने लगा, तो हुआ ना ये बिल्कुल। तो वो काम, इतना बड़ा काम जो है वो सोशल कमिटमेंट चिकित्सा संसार के तहत पूरा। तो आज चिकित्सा संसार के साथ जुड़ने से आदमी को ये फायदा है। सर ये चिल्ड्रन एजुकेशन का क्या पॉइंट सर, क्या ये समझ नहीं आया। चिल्ड्रन हमने बच्चों को जो है ना एक स्कूल में जाते हैं, कितने बच्चे रहते हैं? 500 बच्चे। 500 बच्चे एक स्कूल में जाने के बाद में आपको 500 बच्चे एक साथ मिल जाए। 500 व्यक्ति इकट्ठा करने में 500 दिन लग जाए ना। हमने एक साल में 50,000 बच्चों को एजुकेशन दिया है। 50,000 मधुमेह मुक्त भारत अभियान का जो एक मतलब आगाज करा था, और करीब 50 स्कूलों में जाकर के और डाइट वगैरह के इसके बारे में एक बहुत बड़ा सोशल कमिटमेंट चिकित्सा संसार ने पूरा किया। तो सर जैसे अभी ये जो प्राइमरी स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है और जो सीनियर स्कूल है, यहाँ तक ही सीमित है कि कॉलेज तक भी है? सब जगह था, कॉलेज में भी जा करके, क्योंकि आज की तारीख में कोई ये नहीं जानता है कि उसको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। सब व्यक्ति जो है अनाप शनाप और अनशन वाली व्यवस्थाओं में चल रहे हैं, और उसका बहुत ज्यादा समस्या है। पूरा विश्व परेशान है इनसे, इन बैड हैबिट्स से सारे व्यक्ति परेशान। ज्यादातर क्या है कि जैसे टेम्परेचर, जैसे सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल होते हैं ना, वहाँ तक क्या है कि बच्चों की दिमाग डेवलपमेंट में उसमें आ जाता है,
और फिर दूसरा कॉलेज के जो युवा है वो इस चीज को जल्दी पकड़ेंगे। अरे हम तो कॉलेज के युवा तक तो आदमी हैबिचुअल हो जाता है, तो पक जाता है तो उसकी हैबिट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल पड़ता है। हमको बेसिक रूप से बच्चों को जब सिंस बर्थ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी हैबिट्स सुधरेगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम था जो उसमें करा गया है ना। वो काम जो है हमने एक और चिकित्सा संसार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम करा था, वो है जिसकी आज पूरे भारत में डिमांड है, वो है डेटाबेस रिसर्च, मतलब शोध का काम, रिसर्च का काम, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे लोग, वो तो हमारे पास में वही बात आ गई ना कि हमारा स्टाफ उतना तकनीकी रूप से दक्ष ही नहीं। अब मैं उसको समझाऊंगा कि डेटाबेस रिसर्च क्या है तो वो तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसको तो सिर्फ इस बात से लेना देना है कि मेरे को क्या मिलेगा। देखिए कम्युनिटी, यदि मेरे को क्या मिलेगा तो मैं मेरे तक सीमित हो गया, और मैंने यदि आपको क्या मिलेगा, यदि ये भाव रख लिया तो मेरी लिमिटेशन जो है वो, मेरी सोच जो है वो मतलब मल्टीपल होते चले जा रहे, मल्टीपल, है ना। जब आप अपने लिए सोचते हो तो आप सीमित हो जाते हो, जब आप दूसरे के लिए सोचते हो तो आपकी सोच जो है वो मल्टीपल हो जाती है, आपकी पावर और आपकी एनर्जी भी उतनी बढ़ जाती है ना। और उसका एकमात्र उदाहरण देखो, मैं आपके सामने बैठा हूं कि कोविड में हम हारे नहीं और कोविड में हम डूबे नहीं। कोविड में हारे नहीं, कोविड में हम डूबे नहीं, और कोविड में हमने 58,000 लोगों को जोड़ लिया। ये जो तकनीकी विकास समिति, खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति, वो कोविड में ही हमने डेवलप कर, बैठे बैठे यहाँ पे घर पे बैठे बैठे, जब सारी जगह पे सन्नाटा छाया रहता था, हम रात दिन काम करते थे। तो अब हमने अपने समय का मूल्यांकन किया, मतलब उस समय को भी, जो डेट समय था जब लोग घर में बैठ करके तालियां बजा रहे थे या टाइम पास कर रहे थे, हम तब भी काम करते। उसका फायदा देखो कि आज एक सिस्टम डेवलप हो गया 2 साल, और एक ऐसा इंडिविजुअल सिस्टम तैयार हो गया जिसने पूरे समाज की सोच और विचारधारा को बदल दिया। और उस सोच और विचारधारा से केवल एक समाज नहीं अपग्रेड होगा, कई समाज अपग्रेड होंगे। एक सिस्टम जब चालू होता है ना, जब शुरुआत होती है तो वो तो शुरुआत होती है, और उसका फायदा धीरे धीरे फॉलो अप दूसरी जगह पे भी लेते चले जाते। तो हमने एक कंसेप्ट, एक सोच से कई लोगों को मल्टीपल में बेनिफिट दे दिया। तो ये भाव जो है, ये हमको, मतलब आप जब काम करो ना तो आप अपने काम को अपने आप तक सीमित मत रखो। आप ये मत सोचो कि मुझे इससे क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। आप तो ये सोचो कि मुझे आगे बढ़ना है, चाहे कुछ मिले या ना मिले, मुझे जो अवसर मिला है उस अवसरों का पूरा उपयोग करना है। आप देखो फिर आपके पास में फिर कहीं कोई दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, है ना। क्योंकि परिस्थिति आ सकती, हो सकता है आप जीवन में अमीर बनो, हो सकता है आप गरीब बनो। गरीब रह करके भी सुख से जीना, ये आप सीख पाओ। अमीर रह करके तो हर व्यक्ति चाहता है कि भाई ये सुख से जी लेगा, और गरीबी में सुख से जीना ये बहुत। और अभी ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें व्यक्ति ने गरीबी में संघर्ष करके और विश्व स्तर पर अपना नाम कमाया। कई लोग अभी 2-4-5 साल में देखा होगा कि कई लोग ऐसे आए जिनको कोई जानता नहीं था, पर उन्होंने वैश्विक स्तर पर पहचाना। पैसा तो आज की तारीख में बड़ा आसान हो गया। बिटकॉइन क्या है? करप्ट करेंसी कुछ भी नहीं है, केवल कागज पे एक विश्वास। और आज करोड़ों अरबों रुपए की दौलत चल रही है केवल विश्वास को। एक रोज में आदमी खत्म हो गया तो पूरा अरबों रुपए डूब जाएगा। तो लोग कमा रहे हैं ना, एक सिस्टम डेवलप हुआ, एक सिस्टम का बेनिफिट उठा रहे हैं लोग। आप क्यों नहीं सिस्टम का बेनिफिट? आप तो दे रहे हो, आप किसी से कुछ ले नहीं रहे हो। आप क्या रहे हो करो, दे रहे हो। तो है ही, पर वो डिजिटल करेंसी है, मतलब आपके हाथ में है नहीं है, पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता, पर आप चल रहे हो। और ऐसे फॉरेन में अनेक ऐसे कंसेप्ट डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि मैं अभी एक बहुत बड़ी बात कर रहा था, देखो ज्ञान लेने के लिए अभी मैं 2 रोज पहले ही अपने कौर साहब और उसके बेटिया के साथ में उठा था। मैंने कहा कि यार अभी क्या चल रहा, तो बोले सबसे ज्यादा सैलरी टेक्सला देती है। टेक्सला, और टेक्सला क्या दे रही है? टेक्सला दे रही है, पर उसने टेक्सला ने क्या करा कि सैलरी तो दे दी 1 करोड़ रुपए की, आपको
आपको हाइक दे दिया 1 करोड़ रुपए का, एक साल में भी आपका 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज दे दिया। अब 1 करोड़ का पैकेज उसने बोल दिया कि 1 करोड़ का पैकेज तो दे दे, मुझे कमा करके टारगेट बेस्ड हो गया तो उसका। कमा करके दो। अब जो आदमी 1 करोड़ की सैलरी लेकर के तो घुस तो गया, पर अब उसके पास में 1 साल में उसमें चैलेंज लग गया कि मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ, मेरे को 10 करोड़ रुपए कर दो। तो आपको ऐसे विजन और कंसेप्ट उसको टेक्सला को देना पड़ेंगे। 1 करोड़ के 10 करोड़ कैसे करना है इसे? जाहिर सी बात है सर, 1 करोड़। अब आज की तारीख में ये हो रहा है कि कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छटनी कर दी, सैलरी तो बढ़ा दी, पर उन्होंने क्या करा कि छटनी, अब एक दूसरा वहाँ पे सिस्टम चालू हो गया। जिस व्यक्ति को 1 करोड़ का रोजगार मिल गया, अब दूसरे रोज वो सब कंपनी बाहर निकाल लेगी, दूसरी कोई कंपनी उसको 1 करोड़ का जॉब देगी नहीं, क्योंकि 1 करोड़ रुपए निकालेगी कहाँ से? तो वो व्यक्ति, एक अच्छा सा खासा व्यक्ति, एक सिस्टम के कारण वो बेरोजगार हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो या तो मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ मिलेगा नहीं, उसकी सुविधा है और उसने अपने आप को 1 करोड़ के लेवल पे अपने आप को पहुंचा लिया। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि इंसान को हमेशा जमीन पे रह करके चलो, सोच आसमान की रखो, अपने आप को उतना विजन को उतना हाइट लो, पर अपने आप को हमेशा ये भी मान करके चलो कि मैं जमीन पर खड़ा हूं, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। नहीं तो आप कल ने क्या करोगे कि आप एक हाइट तो ले लोगे, दूसरे रोज डिप्रेशन में चले जाओगे, तीसरे रोज आप सुसाइड कर लोगे। कई बच्चों को सुसाइड करने का कारण यही है, अति महत्वाकांक्षा जो है वो आदमी को इतनी डिप्रेशन में ला देती है कि वो उस तनाव को नहीं झेल पाता। तो इस तनाव को झेलने की भी क्षमता आपको विकसित करना चाहिए। जब आप काम करते हो, सिस्टम पे काम करते हो, तो ये भी सब चीजें आपको, अच्छा या बुरा, आप अच्छा ही हर बार व्यक्ति अच्छा सुनने की आदत आता है, बुरा कोई नहीं सुनना चाहता। पर आपको आश्चर्य होगा कि जब मेडिकल प्रोफेशन में जब जाते हैं आदमी, जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा वहाँ पे एक बुरा पहलू उनको डॉक्टर बनने से पहले क्या होता है मालूम है? वहाँ पे रेटिंग ली जाती। क्यों रेटिंग ली जाती? सीनियर इतने भयंकर तरीके से रेटिंग लेते हैं, शराब पिलाएंगे, है ना, मांस, मदिरा, दारू, नंगा करके मारेंगे, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। कपड़े धुलवाना तो वे नंगा करके कई बार तो रोड पे, बीच रोड पे धुलवा देते। तो इतने मतलब टॉर्चर दे देते वो आदमी को कि जो आदमी जब आता है, जब वो बख्तर के बाजार में जब जाता है, जब वो डिग्री लेकर के जाता है, तो वो फिर इतना एगोस्टिक हो जाता है और उतना मेच्योर भी हो जाता है। वो रेकिंग जो बनाई जाती है, रेकिंग एक मैच्योरिटी के लिए, जो कि आज की तारीख में रेकिंग जैसे अपराध होना इलीगल है, इलीगल, पर फिर भी परेशान तो करते हैं, टॉर्चर करते हैं। सही है सर, तो आपने कभी वैसा टॉर्चर से नहीं सहा ना, पर आपको यदि आगे बढ़ना है तो टॉर्चर, ये सब टॉर्चर को झेलने की आपकी क्षमता भी होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इन सब बातों को समझो, सीखो। तो हेल्थ कैंप्स हो गए, एक सबसे बड़ा होता है, मैंने बताया था कि हमारी वर्कशॉप है ना, जो वर्कशॉप, ऐसी वर्कशॉप जिससे पूरा सिस्टम एजुकेट हो जाता है, अपग्रेड हो जाता। रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके हमने ऊपर काम करा, ऐसी वर्कशॉप हम कर सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप में एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, योग, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथ, इन सब सिस्टम पर जॉइंट स्तर पर काम करने वाले लोग, अब हमारे पास में चिकित्सा संसार के पास में एक सबसे रिसर्च मेथोडोलॉजी, अब ये रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसपे आज की तारीख में, यदि हम 2 साल पहले हमने शुरुआत करी थी, यदि कोविड नहीं आता तो शायद आज भारत में कई लोग जो है रिसर्च बेस्ड काम करने के मतलब एक्सपर्ट हो जाते। और डॉक्टर योगेश शरीन और कई डॉक्टर्स ऐसे थे जो हमारे साथ में काम करना चाहते थे। मतलब ये चिकित्सा संसार का सौभाग्य कि उसके पास में स्किल वाले वर्ल्ड वाइड वो लोग खड़े हैं आपके साथ में, जिनका वर्ल्ड लेवल का मतलब नॉलेज है।
वो लोग आपके साथ मतलब इस सिस्टम के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। इसीलिए एक कंसेप्ट भी दिया था हमने कि महाकाल यूनिवर्सिटी ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम, तो उस सिस्टम पर भी हम काम कर रहे थे। वो एक सिस्टम हमारा बहुत हो सकता है। हमारे पास में उज्जैन में रहने के कारण महाकाल एक ऐसी बहुत बड़ी ताकत है जिसके कारण हमारे पास को तमाम तरह की सुविधाएं जो उसमें आप अर्जन कर सकते हो। तो महाकाल अपने आप में आपके चिकित्सा संसार के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो आप महाकाल की सेवाओं को भी अपग्रेड कर सकते हैं। जब आप बात कर रहे हैं तो तब आपके साथ में ये भी विजन होना चाहिए। कई लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ती है, आप पूजन दर्शन वगैरह से लगा करके, ओंकारेश्वर से लगा करके, हमने कितने इवेंट मैनेज किए। इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चिकित्सा संसार का जो वर्क हो सकता है वो इवेंट मैनेजमेंट, जो आपको आपके नोट डाउन होना चाहिए। क्योंकि किसी भी इवेंट को करना, हर आदमी सब कुछ कर सकता पर इवेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इवेंट की चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। तो आप देखो कि बड़े बड़े इवेंट्स चाहे नेशनल लेवल के हो चाहे इंटरनेशनल की कॉन्फ्रेंसेस हो, हम उन कॉन्फ्रेंसेस को कर सकते हैं क्योंकि उन कॉन्फ्रेंसेस को करने का अनुभव हमारे पास। यही कारण है कि हम देखो कि कहीं पर भी, चाहे देश में किसी भी कोने में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे अभी हमने खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति के माध्यम से हर जगह पे मतलब आयोजन करवा दिया। कोई भी नहीं ताकत किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं, 10-10 साल एक आदमी लगा देता है उस चीज को सोचने में, उसमें हम 2 महीने में कर सकते, क्योंकि हमारे पास में उन चीजों का अनुभव है। बड़ी बड़ी वर्कशॉप, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, बड़ी बड़ी मीटिंग करना, ये एक बहुत बड़ा आपको अनुभव दे सकता है। आप देखो तो सही 2-3 यदि कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर लो तो आपके पास में अपने आप वो एक मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हर व्यक्ति से कैसे बात करना। और उसी का कारण है कि आज चिकित्सा संसार में आप हर व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। चाहे आपका एक बहुत बढ़िया पॉइंट हो सकता है इसी में कि आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कॉन्टेक्ट, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई कॉन्टेक्ट में। हाँ, क्योंकि आपको यदि आज चिकित्सा संसार के बैनर के तले जाना है तो आप चाहे किसी भी प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे आप कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप उसमें से बात कर सकते हो क्योंकि आपके पास में बात करने का उतना अनुभव है, तजुर्बा है, आपका सिस्टम उतना काम कर रहा है, तो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कभी आप तो कोशिश कर सकते हो। इसलिए इससे ही पूछा था कल परसों जैसे कि भाई मैंने कहा कि तेरे को यदि मतलब मान लो किसी ड्रग इंस्पेक्टर के पास में, किसी अधिकारी के पास में, आप इस सिस्टम का इतना बड़ा उपयोग कर सकते हो कि वो तो आपके कल्पना से परे है। आप करके तो देखो, आपके पास में इंटरव्यूज लेना और इसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, पर आपका क्रिएशन उतना बढ़िया होना चाहिए, उसका माइंड आपका उतना अपडेटेड हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस होना चाहिए। तो मीडिया वो बहुत बड़ी ताकत होती है जो आपको इतनी बड़ी ताकत देती है कि आप देश के किसी भी व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं। आप अपनी स्लीप एक भिजवा सकते हो कि मेरे को इस उद्देश्य से मिलना है, तो शायद मैं समझता हूँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं मना करेगा। आपका विजन इतना बड़ा है, इतना मोटो इतना बड़ा है, आपका काम करने का तौर तरीका इतना बड़ा है, आपके लक्ष्य इतने बड़े हैं, आपके लक्ष्य जनोपयोगी है ना, आपके काम से हर व्यक्ति का फायदा हो रहा है, तो कोई व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ना चाहता। आप इतनी बड़ी मतलब व्यवस्थाओं के एक सिस्टम का हिस्सा, अब इस सिस्टम को बढ़ाना ये आपकी जिम्मेदारी कि इस सिस्टम में कैसे लो। जैसे मैंने एक और बात कही थी कि हम डेटाबेस, मान लो हम डायरेक्टरी आज काम करें किसी एक शहर में, उज्जैन में, अब हमने डेटाबेस डायरेक्टरी का काम करा, हेल्थ डायरेक्टरी का काम, सारे डॉक्टर और मेडिकल के लिए एक वॉल्यूम तैयार होकर के चल रहा है, तो बताए उस वॉल्यूम से किसका फायदा नहीं होगा। आज कोई व्यक्ति, इवन मैं आपको बात बताऊं कोविड में क्या हुआ, कोविड में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि व्यक्ति को किस तरीके से चीट किया गया, किस तरीके से ठगा गया, किस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोग, मतलब इस मेडिकल सिस्टम के ज्ञान के लेक ऑफ नॉलेज के कारण कई लोगों ने अपना जीवन खो दिया। तो आप उस सिस्टम में कितना बड़ा काम कर रहे हो कि सारे लोगों को सारी जानकारियों को इकट्ठा करके और आम समाज को दे रहे हो।
वो डेटाबेस कितना यूटिलिटी होता है। आप काम करना चालू करो, आप पूरे देश के हर जगह पे डेटाबेस पे वर्किंग करो, हेल्थ का आपका डेटाबेस, क्योंकि उस पर काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। डॉक्टर से डेटा इकट्ठा करना एक चैलेंज है, पर आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास में एक सिस्टम है, आपके पास में नाम है, आपके पास में वो काम करने का प्रमाण है क्योंकि आपने पहले वो काम किया, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो आपको देखो, आप जब डेटाबेस बनाओगे तो डेटाबेस बनाने जाओगे आपको विज्ञापन भी मिलेंगे, पर व्यक्ति डेटा का आप चार्ज कर सकते हो। डेटा यदि मिलता है तो डेटा का आप मोबाइल एप्लीकेशन पे आप अपलोड करेंगे, उसका चार्ज ले सकते हो, है ना। आपके वेबसाइट पर यदि आप वेबसाइट डेवलप करके और चार्ज उसका चार्ज, इन सब चीजों से यदि आप अपलोड भी करोगे तो उस व्यक्ति को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दुनिया जो अगली जो दुनिया है वो पूरी डिजिटल पे जाने वाली है। वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम मास्टर बन सकते हैं, हमारी सोच को हमारे को उतना कोई नहीं काम करेगा। हर व्यक्ति आज भी जो ट्रेडिशनल जितने भी मीडियाज हैं वो सब ट्रेडिशनल वर्किंग वे भी, पेपर छाप दिया, अखबार छाप दे रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। हम उस सोच से ऊपर जा रहे हैं। आज आप देखो कि पहले हमारे को बटन दबाना पड़ता था, मतलब हमारे को मेलिंग सिस्टम, हमने मेलिंग सिस्टम को इस बार कितना बढ़िया कर दिया कि हमारा मेलिंग सिस्टम जो है हर व्यक्ति के मोबाइल पर डिजिटली कापी पहुंचा सकता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जितने लोग हमारे साथ में जुड़े, आज किस व्यक्ति के पास में समय, पर एक इंफॉर्मेशन जो है वो उसके जीवन में क्रांति ला सकती है। चिकित्सा संसार की 20 साल की किताबें पढ़ करके कोई भी व्यक्ति देख ले, जो उसका जीवन बदल गया। जीवन इसलिए बदल गया कि आप किसी व्यक्ति के जीवन में एक दिन में नहीं बदलाव ला सकते। हर व्यक्ति अपने जीवन में एनालिसिस करता है, उसको क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है। मैं आपके लिए सही गलत मैं नहीं निर्धारित कर सकता, आप अपने लिए सही और गलत आप निर्धारित कर सकते, क्योंकि व्यक्ति दूसरे की सुनता भी और स्वयं खुद उसका मूल्यांकन भी करता है। तो हमने धीरे धीरे जितने भी आर्टिकल्स वो लेख लिखे, हमारा हर आर्टिकल और लेख कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक रहता है, क्योंकि उसके एक्सपर्ट है हमारे पास में। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथ, इन सब चीजों को हमने 20 साल में सीख लिया, और सीख लिया तो उसका फायदा हम आज आप पब्लिक को दे सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास में किसी भी बात को करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत भी नहीं, हम 2 मिनट में कहीं पे भी अपडेशन ले सकते हैं। आप ही कोई भी क्वेरीज आएगी 5 मिनट में हमारे पास में जवाब है कि भाई लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, एलोपैथ में ठीक नहीं हो रहे थे, आयुर्वेद में चले जाओ, आयुर्वेद में नहीं चले जाओ तो होम्योपैथ में चले जाओ, योग में चले जाओ। तो आपके पास में इतना बड़ा काम है ना, इतना बड़ा सिस्टम है, आप सिस्टम को ऑपरेट करते चले जाओ, आपको लाभ मिलेगा। तो यदि यदि आप ठान लिया कि भारत में नंबर 1 बनना तो नंबर 1 बन सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आप। और हेल्थ एक ऐसा सिस्टम है जिसकी जरूरत हर व्यक्ति को, ठीक है। ओके, तो आज इतने ही चिकित्सा संसार के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से आप शायद नई ऊर्जा, नए जानकारियों के साथ में काम करोगे। धन्यवाद।